Hello everyone, I'm Abhishek and I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो हमने पिछले वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था उसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो एक्ट आया तो उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या यह था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा, वो कहेंगे फेल्यूर था। तो उसमें जो कमियां थी उसको इम्प्रूव करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784 यानी कि जिसे कि हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि उस वक्त जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट्स, उनके द्वारा इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि इंग्लैंड में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है? तो उस वक़्त क्या होता है कि वहाँ पर एक स्पेशल बॉडी बनाया जाता है जिसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ठीक है? और एक सीक्रेट कमिटी भी बनाया जाता है। सॉरी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि आपका एक प्रेसिडेंट होते हैं और 6 अन्य सदस्य होते हैं उसमें, ठीक है? तो एक अध्यक्ष होंगे और उसके अलावा 6 अन्य सदस्य भी उसके जो कमिटी है आपका, उसका हिस्सा रहेंगे। तो उस कमिटी को क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, एक सीक्रेट कमेटी जो है उसे बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे, प्लस क्या होगा कि 3 अन्य मेंबर होंगे जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच से होंगे। ठीक है। क्या होता है कि इंग्लैंड में चेंजेस हमने देख लिया, अब भारत में क्या चेंजेस आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के लागू होने से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है उसमें क्या होता है, उनके जो सदस्य 4 थे उससे घटाकर 3 कर दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसे क्या किया जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है, यानी कि उनके अंडर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रखा जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो बिना परमिशन के वॉर का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, युद्ध के लिए की घोषणा वो नहीं कर सकता बिना परमिशन लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो पॉलिटिकल फंक्शन है, ठीक है, और जो कमर्शियल फंक्शन है, यानी जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका, या फिर और जो व्यापारिक व्यवस्था है, उस दोनों के बीच में क्या गया कि दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है। सॉरी। और यहाँ पे क्या हो गया कि जो गवर्नर जनरल का काउंसिल बनाया गया था जिसमें 3 लोग प्लस गवर्नर जनरल थे, तो उसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो है उन्हें वीटो पावर दे दिया गया, यानी कोई डिसीजन पे अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो उस डिसीजन को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी टेरिटरी भारत में थी वह आपका ब्रिटिश पोजीशन के अंदर, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेजों के अंदर, अंग्रेज सरकार के अंदर मानी जाएगी। ठीक है। इसमें क्या था कि आपका सेंट्रलाइज टेंडेंसी था। इसमें क्या किया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या था कि आपका कमर्शियल फंक्शन जो है उसको डील करता था। इसमें क्या होता है, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे टोटल। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है आपका ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फंक्शन जो है उसे डील करता था। ठीक है। इसमें क्या हो रहा था कि 6 मेंबर थे, प्लस क्या होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो ब्रिटेन पार्लियामेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो हुआ करते थे। इसके अलावा क्या होता था, 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर्स थे और एक एक्सचेकर थे। ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स जो है पिट्स इंडिया एक्ट के थे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के साथ। थैंक यू।